अब हमारे साथ आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी जी भी जुड़े हैं। राठी साहब, गुड आफ्टरनून। राठी साहब, मार्केट तो पूरा सिर्फ एसटीटी पर फोकस कर रहा है, हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी आई, लेकिन हमने रीसेंट लोज तोड़े। आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को, और स्पेसिफिकली ये जो एसटीटी हाइक हुआ इसको कैसे देख रहे हैं आप? नमस्कार। आई थिंक ये एससीटी हाइट है ही नहीं, सारा इफेक्ट मार्केट पे आ गया है। देखिए, मुझे लगता है बोला नहीं फाइनेंस मिनिस्टर में, पर ऑब्जेक्टिव है। हमेशा कहते रह रहे हैं कि भाई हमको फ्यूचर्स ऑप्शंस कम करना है क्योंकि वहाँ 92% पैसा लूज कर रहे हैं। परहैप्स दिस हैज बीन डन टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इन फ्यूचर्स और ऑप्शंस। वो ऑब्जेक्टिव लगता है। पर मैं लगता हूँ अपने को बजट को जो एक पूरे नजरिए से, ओवरऑल नजरिए से देखने की जरूरत है। आई थिंक नेगेटिव पॉइंट है एससीटी आना, पर और तरीके से अगर देखें मुझे लगता है तो कई पॉजिटिव पॉइंट है, वो देखना चाहिए। कि देखिए इस साल भी इन स्पाइट ऑफ, देखिए जिस सर्कमस्टांसेस में आज हम चल रहे हैं, जो माहौल है आज यूएस का, जो माहौल अपने साथ टैरिफ का जो मामला चल रहा है, बहुत नेगेटिव उसका इफेक्ट है। उसके बावजूद भी आप समझिए अगर अपना फिस्कल डेफिसिट 4.4% रिटर्न होने वाला है, अगले साल जाके 4.3 आने वाला है। आई थिंक दीज आर गुड पॉइंट्स। ऑल्सो कैपेक्स में बढ़ोतरी कर रहे हैं 10%, विच इज नेसेसरी। आई थिंक जीडीपी ग्रोथ के लिए कैपेक्स इज द मेन ड्राइविंग फैक्टर। और जब गवर्नमेंट कैपेक्स ज्यादा करेगी तो साथ साथ उसके बाद डिमांड बढ़ के प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वेस्टमेंट आएगा। ऑल्सो इस बजट में देखिए ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था कुछ भी। एक अच्छी चीज जो कैपिटल मार्केट के एंगल से जो पॉजिटिव चीज हुई वो बाईबैक के जो प्रोविजंस हैं उनमें चेंज लाए। आई थिंक दैट्स ए वेलकम चेंज, क्योंकि पिछली बार जब किया था बिल्कुल सही नहीं था, परंतु उसको उन्होंने ठीक किया है। दूसरी उम्मीद ये थी कि भाई कैपिटल गेन्स कम करेंगे, पर वो उम्मीद पूरी होती नजर, पहले ही एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो कम करेंगे। एक और उम्मीद थी कि भाई इंडिविजुअल टैक्सेशन में शायद कुछ रिलीफ आएगी, पर मुझे लगता है जिस सर्कमस्टांसेस में है इस समय गवर्नमेंट के लिए रिलीफ देना पॉसिबल नहीं था। अगर दूसरी दृष्टि से देखें कि इसमें हर छोटी छोटी चीज पे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि किस तरह एक ओवरऑल जो ग्रोथ की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, डिफेंस के ऊपर कैसे इम्पैक्ट रहेगा, सेमीकंडक्टर्स का क्या इफेक्ट रहेगा, एआई के ऊपर कैसे रहेगा। आई थिंक देखिए खाली सुनने से मुझे लगता है कि भाई कि एक तो अटेंशन तो डिटेल्स में दिया है सरकार ने, और इसलिए मुझे लगता है कि कोई रीजन नहीं है। देखिए ऑल्सो इस बार की ग्रोथ, इन्फ्लेशन कम होने से नॉमिनल ग्रोथ कम हुई। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई अब सरकार ने भी 7% की ग्रोथ, पहले 6.5 की जो बात कर रहे थे अब 7% की बात कर रहे हैं। अगले साल इन्फ्लेशन भी थोड़ा ज्यादा होगा तो लगता है नॉमिनल ग्रोथ ज्यादा आएगी। अगर नॉमिनल ग्रोथ ज्यादा आएगी तो गवर्नमेंट की रेवेन्यूज बढ़ेगी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी थोड़ी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि बजट को ओवरऑल लगता है अगर ये सेंटिमेंट बहुत खराब हो गए बिकॉज ये एसटीटी बढ़ा दिया गया, अनफॉर्चुनेटली सरकार की निगाह में ये फ्यूचर्स ऑप्शन मार्केट इज नॉट गुड, और इसलिए किया है। अदरवाइज बाकी अगर सब निगाह से देखें मुझे कोई लगता है कि कोई नेगेटिव है इस बजट में, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो राठी साहब, एक सवाल यहाँ पे पैनल ने भी यही उठाया कि अभी तो आज शायद एफआईआईज भी नहीं होंगे। अब अगर कल वो आएंगे मार्केट में और हमारी मार्केट में वो शॉर्ट कर करके पैसा बना रहे हैं, सेल कर करके ही पैसा बना रहे हैं, तो क्या यहाँ से अभी ये बेरिश फेज जो है मार्केट का ये और एक्सटेंड होगा? देखिए शॉर्ट टर्म में हमेशा कहना मुश्किल होता है, क्योंकि ये खाली एफआईआई बेच रहे हैं नॉट बिकॉज ऑफ इंडियन मार्केट, ऑल्सो ये तो ग्लोबल मार्केट्स पे डिपेंडेंट है। कल यूएस में क्या स्थिति होगी, यूएस में चूंकि मार्केट्स बहुत इंप्रूव है पिछले 2-3 सालों में, तो लॉट ऑफ मनी हैज गॉन इनटू यूएस मार्केट्स। वहां का मार्केट कब बदलेगा नहीं बदलेगा वी डोंट नो। सो आई थिंक मेरा ये मानना है कि भाई लॉन्ग टर्म में, आज 1-2 महीने कल क्या करेगी एफआई आई डोंट नो, बट लॉन्ग टर्म में money will come to India because if GDP growth is higher, the saving, if corporate earnings are better here in a long term, I think our markets should do well. पर yes, कल क्या होगा परसों होगा कहना मुश्किल है। देखिए वैल्यूएशन ऐसे नहीं है कि बहुत ओवर स्टेज भी है मेरे हिसाब से। आज जो 12 ईयर फ्यूचर अर्निंग्स पे अगर 20, 21, 22 का अपना है तो ये ने थोड़ा बहुत फ्रोथ हमेशा मार्केट में 2-4% हो सकता है। परंतु लुक एट दी अदर पॉजिटिव साइड कि भाई अगर इन्फ्लेशन कम हुआ तो उसके कारण कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे भी असर आया। जब वो बढ़ेगी तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंप्रूव होगी। नॉर्मली मेरा मानना है कॉर्पोरेट अर्निंग्स विल डू बेटर नेक्स्ट ईयर देन दिस ईयर, एंड देयरफॉर
market will start recognizing that in due course of time. राठी साहब, आपका क्या व्यू रहेगा? अब ये कुछ बड़े सेक्टर्स हैं जैसे डिफेंस, जो मार्केट को काफी हद तक एक हाइडिंग स्पेस दे रहे थे, क्या यहाँ पर भी अब थोड़ा सा एक डर रहेगा सेलिंग का? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक्चुअली ऐसे स्टॉक्स जहां बड़े हैं उनमें ग्रोथ और ज्यादा आने की उम्मीद है। और जिस तरह डिफेंस का बजट बढ़ा है, आई थिंक 20-21% बजट रिवाइज एस्टिमेट से बढ़ा है। तो देखिए, और ये तो अभी अपकमिंग सेक्टर है डिफेंस का। आई थिंक जिस तरह इंडिया की नीड है और जिस तरह इसके एक्सपोर्ट्स का पोटेंशियल है, मुझे नहीं लगता है कि इनमें कोई बहुत ज्यादा वी कैन से दीज आर ओवर वैल्यूड, इसलिए उसमें कोई बड़ा फर्क आएगा, बहुत रिडक्शन आ सकता है। राठी साहब, एक आखिरी सवाल फिर आपकी तरफ से। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने काफी पेन झेला है, खासतौर से मिड और स्मॉल कैप में। इस बजट के बाद उनका एक जेन्युइन सवाल होगा कि क्या ये पेन एक्सटेंड करेगा? क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए, एक डिफिकल्ट सवाल है कि भाई, पर मेरा को लगता है कि जैसे मैंने बताया कि अगले साल की अर्निंग्स मेरे ख्याल से इस साल की अर्निंग से बेटर रहेंगी। वो अगर ट्रेंड चलता है तो डेफिनेटली जाके मैं नहीं सलाह दूंगा कि उसमें से किसी को निकलना चाहिए। अगर थोड़ी रिस्क लेने की कैपेसिटी और है तो बढ़ाने की में कोई ऐतराज नहीं है। वन कैन इंक्रीज दी एक्सपोजर, बट हाँ, हिम्मत रखनी पड़ेगी। देखिए, इस तरह का उतार चढ़ाव हमेशा आता रहा है, कई बार आया है, तो उसमें जो हिम्मत रख के बना रहता है ही अल्टीमेटली एंड्स अप मेकिंग मनी। और जो घबराहट से निकल जाता है, फिर वो जो है या तो कमाई नहीं कर पाता है, नुकसान कर बैठता है। इसलिए मेरे ख्याल से घबराहट की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। ओवरऑल इकोनॉमी की शेप बहुत अच्छी है। आज वी आर द हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ कंट्री। अब ये देखिए, अभी ईयू का ट्रेड डील हुआ, पर इफेक्टिव होने में टाइम लगेगा। किसी दिन यूएस का भी होने वाला है। अब ये कब होगा, 1 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, नोबडी नोज। जिस तरह का माहौल आज है इंटरनेशनल, परंतु होगा, जरूर होगा। और इसलिए अब दुनिया देख रही है चाइना +1, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है। इस बार भी आप देखिए, गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल्स या दूसरे सेक्टर में अनाउंस किया है बजट में कि भाई ये करेंगे। अब कितना फुर्ती से होगा, स्कोप तो ही अपने। अगर आज ईयू में जैसे अपने एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री हो जाए तो अपने बहुत ग्रोथ आने की उम्मीद होगी। आज 15% ड्यूटी के बाद भी अपने एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं तो थोड़ा आई एम पॉजिटिव अबाउट थिंग्स। थोड़ा मैं बाय नेचर ऑल्सो आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन कि भाई ऐसा है। अच्छा ही देखिए, जिसमें हमेशा नेगेटिव पे ध्यान ज्यादा जाता है, पॉजिटिव पे ध्यान देने की। और मेरे हिसाब से कई चीजें इस बजट में पॉजिटिव भी हैं। ओवरऑल एंगल से, इकोनॉमिक एंगल से देखें, मार्केट बोरिंग जैसे आर नॉट गोइंग टू increase compared to this year। अब वो ग्रॉस की बोरिंग का देखिए कहना है, वो उसमें क्या होगा नहीं होगा, पर नेट बोरिंग इज मोर इम्पोर्टेंट कि भाई नेट कितनी आएगी। उतना अगर इफेक्ट होगा, मॉनेटरी पॉलिसी ठीक है, इंटरेस्ट रेट सारी दुनिया में बढ़ रहे हैं, फिर भी अपने यहाँ आज मुझे लगता है कि वो भी जाके अगर ये एफआईज का एफआईज आउटफ्लो इज वेरी बिग इफेक्ट ऑन द मार्केट एंड द इकोनॉमी बोथ। तो जिस दिन एफआईज का आउटफ्लो बंद हो के पॉजिटिव हो जाएगा, यू विल सी द बिग चेंज इन द मार्केट। राठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट पर अपना समय हमें देने के लिए।